खैर, अगर आपके पास में आपका सिलेबस है तो आज हम यहाँ फिर से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस क्लास में सुसमाचार का मुख्य सार या कहिए सुसमाचार का सारांश। मुझे पता नहीं आपके नोट्स में क्या दिया है, दोनों है, यानी सुसमाचार का जो सार है। आमेन। और और चलिए इससे शुरू करते हैं। यहाँ पर इस बात से हम शुरू करते हैं वचन के संदर्भ से, रोमियो अध्याय 1 वचन 1 से 3 तक, एम्प्लीफाइड बाइबल से। पौलुस कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है कि ये विशेष संदेशवाहक हो और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, जिसके उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञा की हुई है। अपने पुत्र के बारे में सुसमाचार। वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ था, मानव था। पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुबह हम आते हैं, अपने दिल को खोलते हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हम तेरी ओर से स्वीकार करें। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू यहाँ पर आज यहाँ है। तूने हमें न छोड़ा न कभी भुलाया है और तू ही महान शिक्षक है और सारे सत्य में हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, दिल को जीवित करता है। यीशु के नाम में आमेन। आमेन। जानते हैं, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से हमने 2 क्लासेस में देखा है। दूसरी क्लास में हमने ज्यादा समय नहीं देखा, लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता दूं। जानते हैं, इस क्लास में हमने यहाँ पर चर्चा करना शुरू की, यहाँ पर बातें हमने की कि ये क्लासेस किस बारे में होगी, और हमने ये पाया कि जब हम सुसमाचार के दिल या इसके सार के बारे में कहते हैं तो हमने ये चर्चा की है भीतरी गवाही के बारे में। जो परिभाषा मैंने आपको दी थी, माफ करना, भीतरी गवाही नहीं, लेकिन इसका सार मतलब ये भीतरी स्वभाव है या फिर असली पदार्थ है या परिस्थिति है या इन बातों का संविधान है। और जब भी हम यहाँ पर सुसमाचार कहते हैं, हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, इस शब्द का यानी सुसमाचार का दिल या उसका केंद्र। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं वो केंद्र सत्य कि ये सुसमाचार किस बारे में है, ये भीतरी स्वभाव, ये जो पदार्थ है, ये परिस्थिति या फिर ये संविधान कि किस कारण ये सुसमाचार होता है। और एक बात जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी वो है, हमें इस बात को समझना है, जानना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य, और वो ये है 4 सुसमाचार के द्वारा और सुसमाचार के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है, अपने द्वारा, यीशु के व्यक्तित्व के द्वारा। और ये यीशु ही तो निश्चय ही प्रकट रूप है परमेश्वर के स्वभाव का। तो फिर सुसमाचार के द्वारा एक बात जो हम कह सकते हैं, यानी ये इस परिभाषा के द्वारा और इस समझ के द्वारा सुसमाचार को, और वो ये है, और सुसमाचार का जो सार है वो तो ये तो परमेश्वर से शुरू होता है। यहाँ परमेश्वर खुद को प्रकट करता है पूरी तरह से। यहाँ पर यीशु के जीवन के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है, जिस तरह से उसने लोगों की सेवकाई की, लोगों को छुआ, और जिस तरह से उसने इस तरह से उसने यहाँ पर देखा, और उसका स्वभाव तो पूरी तरह से प्रकट हुआ यीशु मसीह में और उसके द्वारा। अगली बात जो हमने देखी है इस दूसरे पाठ में वो है कि केवल सुसमाचार के संदेश में परमेश्वर जो है यीशु मसीह को प्रकट करता है। लेकिन जब पौलुस लिखता है पत्रियों को, ज्यादातर जो पत्रियां हैं, प्रेरितों ने जो पत्रियां लिखी, और खास करके पौलुस जिसने नए नियम की बहुत सी पत्रियां लिखी हैं, जब उसने लिखा, उसने सिखाया और सेवकाई की, वो कहता है, जैसे रोमियो 1 में कहता है कि मैं एक विशेष संदेश वाहक हूं इस सुसमाचार का जो परमेश्वर से है और परमेश्वर की ओर से है। तो उसका पूरा उद्देश्य वो हमेशा यही रहा है। और जैसे हम पत्रियों का अध्ययन करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पौलुस पूरी तरह से प्रकट करता है, उपयोग करता है अपने काम करने के तरीके को, कहने के तरीके को, कि हम पर वो प्रकट करे ये मुख्य सार सुसमाचार का। आमेन। तो फिर पिछले हफ्ते जैसे हमने इसे शुरू किया था, इफिसी अध्याय 1 से हमने यहाँ पर इससे शुरू किया था, और फिर यहाँ पर पौलुस वचन 16 में लिखता है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करते रहता हूँ। एक बात मैंने आपको बताई थी कि आपको इस बात पर गौर करना होगा जब आप अध्ययन करते हैं पौलुस की
पत्रियों को, खास करके जब वो अपनी प्रार्थना के बारे में कहता है, अपनी प्रार्थना के जीवन में वो प्रकट करता है कि उसके दिल में क्या है, जिन लोगों की सेवा कर रहा है उनके लिए। और इसलिए यहाँ इस खास प्रार्थना में देखिए, यहाँ पर इसे हम पूरी तरह से विवरण से नहीं देखेंगे, पिछली बार जहां इसे छोड़ा था वहां से आगे देखेंगे। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, ये प्रकाशन दे कि उसके ज्ञान में, उसके बारे में जो ज्ञान है उसका प्रकाशन देते जाए। और इसलिए दूसरे लेसन में हमने इस तरह से किया कि हमने देखना शुरू किया कुछ ऐसी बातें जो यहाँ पर पौलुस लेकर आता है। उनमें से एक बात तो जो पौलुस ने बताई है वचन के इस भाग में, मुझे बताता है कि पौलुस ने ये देखा, ये महत्व कि हमें ये बात समझना ही होगा कि हम तो बहुत ही मूल्यवान हैं, हम तो महान खजाना है और हम परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान हैं। और आप इसे देख सकते हैं, उसके लेख के द्वारा देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो हमें सुसमाचार में देखना है कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, ये तो हमेशा यही बात दिखाएगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और मैं हमेशा इस वचन के भाग का उपयोग करता हूँ, कहता हूँ ये शब्द जो जगत है, इसका सच में अर्थ है लोग। यही इसका अर्थ है, लोग। मसीह लोग नहीं, इसका मतलब केवल लोग होता है, सब लोग। परमेश्वर ने सभी लोगों से प्रेम रखा, यहां तक कि मुश्किल लोगों से भी। आमीन। हाँ, ये सच है। जानते हैं, कई बार हम इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि ये तो परमेश्वर का दिल है। और फिर जैसे हम आगे देखते चले गए, और अभी इस समय हम ये सब कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन उसने ये कहा, हमने ये देखा कि उसने कहा कि वो कहता है कि महिमा का पिता, और पिछले हफ्ते हमने इसी के बारे में देखा था। और यहाँ पर कहता है महिमा का पिता। चलिए इसे फिर से हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने पिछली बार कहाँ पर छोड़ा था। सोचता हूँ ये तीसरा पॉइंट है, महिमा का पिता। और यानी यहाँ पर हमने जल्दी से इसे शुरू किया था। हम जल्दी से इन बातों को देखेंगे जो हमने देखा है। जब यहाँ पर पौलुस कहता है, ये कहता है मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर से, महिमा के पिता से। दो शब्द यहाँ पर उपयोग किए गए, वो है पिता और महिमा। नंबर एक, पिता का सच में अर्थ है पूर्वज। ये तो निर्माण करने वाला या फिर उत्पन्न करने वाला है। यानी परमेश्वर जो है ये तो महिमा को उत्पन्न करने वाला है। और महिमा एक ऐसा शब्द है जिसे हमने यहाँ पर इसका गलत अर्थ नहीं लगाया, लेकिन हमने बस देखा है, बस एक तरीके के अर्थ के साथ में ही है। महिमा शब्द का अर्थ है, ये तो प्रताप है, परिपूर्णता, या फिर कहीं रोशनी, परमेश्वर की, अगर आप इस तरह से कहना चाहे। लेकिन जानते हैं इसमें यहाँ फेयर्स ग्रीक लेक्सिकन कहते हैं, ये शब्द जो है डॉक्सा, ये साथ में बताता है दृष्टिकोण, विचार या अनुमान। और सच में डॉक्सा शब्द तो परमेश्वर के दृष्टिकोण और विचार के बारे में बताता है, जो कि मैं कहूंगा ये तो वास्तविकता है। केवल यही तो वास्तविकता है जिस तरह से परमेश्वर सब देखता है। आमीन। और खास करके जब फेयर कहता है, ये शब्द डॉक्सा जो कि नए नियम में उपयोग किया गया है, और खास करके जब पौलुस इसका उपयोग करता है, वो कह रहा है परमेश्वर का दृष्टिकोण, उसकी विचारधारा, उसकी अपेक्षाएं लोगों के बारे में जो कि हमेशा सकारात्मक है। आमीन। यानी हमने यहाँ पर इस तरह से देखा कि परमेश्वर जो है वो हर एक अच्छे दृष्टिकोण का तो वो रचेता है, दृष्टिकोण और लोगों के अनुमान के बारे में। तो हमने इसके बारे में अच्छे से देखा था यूहन्ना अध्याय 17 में। मैंने कहा यह हमें एक दृष्टिकोण देता है, वो दृष्टिकोण जो परमेश्वर हमारे बारे में रखता है। तो चलिए यहाँ पर चलकर आज शुरू करते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 20 में हमने इसमें बहुत ही संक्षिप्त में देखा है यहाँ पिछली क्लास में, लेकिन चलिए इस क्लास में से जल्दी से देखें। ये कहता यीशु प्रार्थना कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जब यीशु प्रार्थना करता है उसे गौर से देखें, क्योंकि वो उस बात के बारे में प्रार्थना करेगा जो उसके दिल के बहुत करीब ही है, उसके पास के लोगों के लिए। यहाँ यूहन्ना 17 में मैं सोचता हूँ ये वचन 7 है, इसे वचन 9 में पाते हैं। वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है, कहता है प्रभु इनके लिए प्रार्थना करता जो तूने दिए हैं। और फिर वो यहाँ पर वचन 20 में आता है, वो कहता है मैं केवल इन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता, कहता मैं केवल अपने चेलों के लिए यहाँ प्रार्थना नहीं करता, कहता है कि लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो मुझ पर विश्वास करेंगे इनके शब्दों के द्वारा।
यानी सच में यहाँ पर यीशु तो हम में से हर एक के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि स्पष्ट या अस्पष्ट में हम सब यहाँ पर हैं। हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के दास दासियां हैं। ये तो उनके शब्दों के द्वारा, यानी उनके शब्दों के द्वारा हम यहाँ पर हैं। वो प्रार्थना करता है और वो यही प्रार्थना करता है कि वो सब एक हो जाएं, कि हे पिता, जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में हूं, कि वो भी हम में एक हो जाएं और संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। मैं तो इस वचन के बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे आप लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ ये जो वचन है ये बहुत बड़ा है। कहता पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे हम एक हैं ये एक हो जाएं। चलिए मैं पूछता हूं, क्या कभी कोई ऐसा समय था जहां यीशु ने प्रार्थना की थी और उसको कोई जवाब नहीं मिला? प्रार्थना का जवाब मिला। मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं। मतलब देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है और इन बातों के बारे में अगली क्लास में हम देखते जाएंगे, आने वाले पाठ में, और इन बातों को हम बहुत ही गहराई से देखते चले जाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगली बात वो कहता है, और महिमा, ये शब्द है डॉक्सा, वो महिमा जो तू मुझे देता है, महिमा यानी दृष्टिकोण और विचारधारा, वो मूल्य और परमेश्वर का अनुमान यीशु के बारे में, जिस तरह से परमेश्वर यीशु का मूल्यांकन करता है। ध्यान दे, यहां पर कहता है मैंने उन्हें दिया है। मतलब ये अद्भुत है। इसका अर्थ है कि यीशु और वो जो कुछ हमारे लिए करने के लिए आया, उसने हमें बिल्कुल वही दृष्टिकोण और विचारधारा दी है। इसका अर्थ है कि अभी इस समय परमेश्वर का दृष्टिकोण और विचारधारा आपके लिए और मेरे लिए बस वैसी है जैसी यीशु के लिए है। ये तो अद्भुत है। देखिए, मैं इस बात को जानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि ये मनुष्य के रूप में हम तो सच में बहुत ही ज्यादा धार्मिक होते हैं। ये एक बात है जो मैंने मनुष्य के बारे में खास करके देखी है। ये इस तरह से है कि हम अपने आप ही धर्म के पीछे चलने लग जाते हैं और हम बस आस्था के पीछे भागने लगते हैं। और हमारे धार्मिक विचारधारा में यही समस्या है। वो तो ऐसी है कि जैसे हम इस तरह की बातों को पढ़ते हैं, एक तो हम इसे पढ़कर इस तरह से कहेंगे, ओह ये तो अच्छा है, हमारे लिए यीशु प्रार्थना कर रहा है, ये अच्छा है। लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि इनमें से कुछ हमारे लिए बिल्कुल सच है। आमेन। मतलब देखिए, यीशु तो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही मधुर है। नहीं, देखिए, हमें यहाँ पर इन बातों को समझना है। जब हम इन्हें देखते हैं, यीशु गंभीर है और वो समझता है, वो उस जगह पर आता है जहां पर वो क्रूस पर जाने के लिए तैयार होता है और इसे परिपूर्णता की ओर, पूरी भरपूरी की ओर लेकर आता है। अब देखिए, यहाँ पर वो कहता है पिता, वही महिमा जो तूने मेरे लिए रखी है मैं इन्हें देता हूँ। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने इन्हें देखना शुरू किया तो इसका मतलब यह है, सुनिए, क्या ऐसी कोई प्रार्थना है जो यीशु ने प्रार्थना की और जवाब नहीं मिला? एक भी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आज जो ये है, वही दृष्टिकोण जो परमेश्वर ने यीशु के बारे में रखा, वो मेरे बारे में वही दृष्टिकोण रखता है। हम अपनी धार्मिक विचारधारा में बैठकर ये कहते हैं, हाँ, लेकिन अर्थर निश्चित ही ऐसे नहीं दिखता है, ये ऐसे महसूस नहीं होता है। और जानते हैं, मेरा परिवार ये विश्वास नहीं करता है। और देखिए, समस्या यही तो, इसका यही अर्थ है, जब यीशु ने यहां पर इस तरह से आकर उसने ये कहा था, पश्चाताप करो, उसका यही अर्थ था। इसका यह मतलब नहीं कि जो कुछ तुम बुरे काम कर रहे हो उससे पश्चाताप करो। वो कह रहा था, पश्चाताप करो, अपनी सोच बदल दो, जैसे देखते हो उसे बदल दो, जो विश्वास करते हो उसे बदल दो। पश्चाताप का यही सही में अर्थ होता है, ठीक है? और इसलिए जबकि हमें इन बातों को अपने ऊपर लेना है, इस वास्तविकता को लेना है, वो कहता है, पिता, अब देखिए वचन 23, मैं उनमें और वो मुझ में हैं, कि वो पूरी तरह से एकता में सिद्ध हो और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है और उनसे प्रेम किया है जैसे मुझसे प्रेम किया है। अब देखिए, यहाँ पर कहता है, पिता, मैं यही चाहता हूं कि वो लोग भी जो तूने मुझे दिए हैं वही हो जहां मैं हूं, कि वो मेरी महिमा को थाम ले। क्यों कहता है जहां मैं हूं वहां वो रहे, मैं जहां हूं वहां रहे और मेरी महिमा को वो देखे। क्यों? और जब आप उसकी महिमा को देखेंगे, यानी देखने का मतलब ये है कि जब आप उसे देखेंगे तो आपको देखेंगे।
मुझे कहते हुए बहुत सुनेंगे। और मैं आपको बताऊं, यही तो बात हमें निश्चय ही समझ लेनी है कि यीशु आया है कि हम पर वो प्रकट करे कि जब हम उसे देखें तो परमेश्वर को देखें। ये महान है। मैं नहीं जानता कि क्या आप समझ रहे हैं कि ये सच में कितना महान है। हाँ, यीशु पूरी तरह से परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को दर्शाता है, लेकिन उसे देखने पर आप खुद को भी देखते हैं। हम्म। जानते हैं, होशे में परमेश्वर ये कहते रहता है, कहता है, वेश्या से खिलवाड़ क्यों करते हो? क्यों? मतलब देखिए, ये तो सच में बहुत अद्भुत किताब है। अगर आप इसे समझते तो कहता है, क्यों तुम वेश्या से खिलवाड़ करते हो? वो कहता है कि तुम वेश्या की भूमिका क्यों निभाते हो जबकि तुम वो नहीं हो। आमीन। हमें यही समस्या है, और वो ये है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो बस हम वेश्या की भूमिका को निभाते हैं। हम कुछ और देखते हैं और हम तो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हम सच में नहीं हैं। सुनिए जरा। आमीन। और सच में यहां पर जो बात वो हमारे सामने लाता है वो ये है, कहता है, मैं चाहता हूं वो मेरी महिमा को देखे जो तूने दी है। और कहता है, क्योंकि तुम मुझसे जगत की उत्पत्ति के पहले से प्रेम रखता है। ये उसी बात पर वापस जाता है जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी, ठीक है? जगत की उत्पत्ति के पहले का मतलब है परमेश्वर ने आपसे पहले से ही प्रेम रखा, जानबूझ के उसने योजना रखी आपके लिए। वो आपको जानता था जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। हालेलुया। और उसने उसने जानबूझकर आपसे प्रेम किया है जगत की उत्पत्ति के पहले से। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ऐसा कभी कोई समय नहीं था जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम नहीं रखा हो। आमीन। आप लोग क्यों शांत हैं? सेकंड ईयर स्टूडेंट्स जैसे नहीं। हालेलुया। सेकंड ईयर स्टूडेंट तो वो थोड़े आक्रामक हैं, लेकिन ठीक है, मैं समझता हूं। आप इससे बड़े परेशान ना हो। आमीन। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ले लें। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम लोग नहीं देखते हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण और विचार को, और हम इसे नहीं देखते, इस कारण इसे अपने जीवन में नहीं जानते हैं। जानते हैं, सुसमाचार तो केवल इसी के बारे में है। जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को समझते हैं तो देखिए, ये सबसे पहला लक्ष्य है, और ये तो सुसमाचार का मुख्य केंद्र है कि आपकी पहचान लौटा दे, कि वो पहचान आपको वापस लौटाए जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ठान कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर अगली बात, पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर इफिसियों अध्याय 1 वचन 17 में हम देखते हैं, ये आगे इस तरह से कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान की ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। यहाँ पर पौलुस इस शब्द का उपयोग करता है, उसका जो ज्ञान है। किस ज्ञान के बारे में कह रहा है? ये वो ज्ञान है, ये ज्ञान है इस सुसमाचार के सार का। परमेश्वर का ये जो ज्ञान है, परमेश्वर के ज्ञान की गहराई, यानी यहाँ पर देखिए वो ये कहता है कि ये जो महत्वपूर्ण है, देखिए हमें समझना बहुत जरूरी है। इसे बार बार वो कहता है, देखिए कुलिस्सियों अध्याय 1 वचन 19 में, माफ करना वचन 9 में, वो कहता है, बस इसी कारण तो जब से मैंने सुना है उसके लिए मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ और यही चाहता हूँ कि तुम उसके इच्छा के ज्ञान से भर जाओ और बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओ। आत्मिक समझ में यहाँ पर उसी शब्द का उपयोग करता है। यह ये ज्ञान शब्द जो उपयोग हुआ है पौलुस द्वारा और पत्रस, आप देखेंगे पत्रस और पौलुस और भी कुछ लेखकों ने इसका उपयोग किया है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द नॉस्कॉस, ये ग्रीक शब्द है जो है कि नॉस्कॉस, यह उपयोग किया गया है खास करके पत्रियों में, और बहुत ही कम इसका उपयोग हुआ है यहाँ पर सुसमाचार में। लेकिन अगर आप पत्रियों में देखेंगे तो ये शब्द नॉस्कॉस उपयोग किया गया है बहुत ज्यादा। आप देखिए, ये कोई जानकारी इस तरह से नहीं है। ये जो शब्द है नॉस्कॉस, यहाँ वाइन्स इस तरह से बताता है कि ये जो मुख्य शब्द है नॉस्कॉस, इसका मतलब है किसी बात को पहचान लेना और वही होना जो वो असल में है, पूरा सटीक, या कहिए पूरा ज्ञान। अब फिर यहाँ पर बिल्कुल यही बात कहता है, लेकिन इसके साथ जोड़ता है, वो कहता है ये तो ज्ञान है उस नजदीकी का जो सीधी तरह से और सकारात्मक रूप में उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं जो जानता है। आमीन। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा, ये केवल कोई जानकारी नहीं है, ये तो बस ज्ञान है। लेकिन इसलिए एम्पलीफाइड बाइबल कहते हैं कि ये गहरा और नजदीकी का ज्ञान है प्रभु का। ये तो केवल कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये तो बड़ी गहराई का ज्ञान है।
ये तो परमेश्वर का ज्ञान है और इस सार का ज्ञान है, जड़ है, सुसमाचार का असली अर्थ है। और ये कहता है कि ये ज्ञान अपने साथ में योग्यता लेकर चलता है कि उस दिल पर प्रभाव डाले जो उससे जानते हैं, जो इसे समझता है, जो इस जानकारी को प्राप्त करता है। जब हम इसे पाते हैं तो हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पर पौलुस यही कहता है कि सुसमाचार का जो दिल है, जो सार है, जब हम इसे सुनेंगे और इसके ऊपर विश्वास करेंगे, इस पर भरोसा करेंगे और अपने अपने पूरे जीवन को इसके ऊपर आधारित रखेंगे, तो फिर ये ज्ञान और ये जो सत्य है, ये आपके दिल पर इतना सकारात्मक रूप में प्रभाव डालते जाएगा और फिर आपके अंदर में कुछ न कुछ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आपने यहाँ पर एक निर्णय लिया है, सचेतता से आप पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, लेकिन ये तो सत्य के ज्ञान के कारण और ये सुसमाचार के सार का जो ज्ञान है, वो ज्ञान, ये करीबी जो ज्ञान है, इसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन में निश्चय ही पूरी तरह से बड़ा बदलाव लेकर आए। आमीन, हालेलुया। देखिए, मैं इसे कहता हूँ, और साथ ही एंड्रू भी, देखिए हमने इस पर चर्चा की थी, बिना परिश्रम का जो बदलाव है उसके बारे में, क्योंकि देखिए उसी ने तो इससे पूरी तरह बदला। देखिए, अगर हमारे जीवन में जो बदलाव है, अगर वो बिना परिश्रम का है, मतलब अगर उसके अंदर कोई परिश्रम नहीं है, बदलाव नहीं, मतलब देखिए, मैं यहाँ पर अपने बदलाव के लिए कोई परिश्रम नहीं करता हूँ अपनी इच्छा शक्ति से, या फिर जैसे पौलुस कहता है कि अपनी इच्छा की आराधना करना, जानते हैं, तो यही समस्या है, आप बदले नहीं है। देखिए, क्या होता है जब आप में इच्छा शक्ति नहीं होती है, या ऐसा दिन आता है जब आप भावनात्मक रूप में थक जाते हैं, या ऐसा दिन आता है जहां पर दबाव आपको ऐसी जगह पर लाता है जहां आप अपने आप को तैयार नहीं कर सकते, और जानते हैं तो क्या होगा, आप पहले जैसे थे वैसे हो जाते हैं और फिर आप निराश हो जाते हैं और आप कहते हैं, मैंने सोचा मैंने नया जन्म पाया, मैं बदल गया, लेकिन आप बदले नहीं हैं। देखिए क्या हुआ है, आप तो बस बाहर से बदल गए हैं, लेकिन बिना परिश्रम का जो बदलाव आता है वो भीतर से आता है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, दूसरी बात जहां पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, यहाँ पर इफिसियों अध्याय 1 वचन 18 में ये कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। यानी यहाँ पर फिर से पौलुस हमें इस बात की समझ में लेकर आता है, यानी जो सुसमाचार है, सुसमाचार का सार, जब हम इसे सुनते हैं, जब हम इसे सुनते हैं, इसका प्रचार करते हैं, तो इसमें ये प्रभाव होना चाहिए, इसमें तो ये आपके दिल की खाली जगह को भरना चाहिए ज्योति से, और ज्योति ये तो जीवन को दर्शाती है। देखिए, यहीं पर तो समस्या है कि मैंने ये पाया है कि आज कलीसिया में हम जो ज्यादातर इस बात को जो बहुतायत में सुनते हैं, वो लोगों को ज्योति से नहीं भरता है, ये उन्हें भर देता है दोष भावना से, हीन भावना से। ये छिपना चाहते हैं कहीं किसी कमरे में, वो बाहर आना नहीं चाहते। देखिए क्या क्या होता है कि हम देखते हैं कि विश्वासी लोग ढोंगी हो जाते हैं। धन्यवाद बहन, मैं आप ही को प्रचार करूंगा। देखिए ये तो बात सच है, और ये देखिए हम में से कितने लोगों ने इसे नहीं देखा है, हमने देखा है। समस्या ये है, हम दूसरे लोगों में से देखते हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं देखते हैं, क्योंकि हम यही तो करते हैं। देखिए, जो ज्योति है, जो सत्य है, या सुसमाचार जो हम सुनते हैं, जो संदेश हम सुनते हैं, यह हमें एक नकाब के पीछे छिपने के लिए विवश करता है। तो हम ऐसे दिखावा करते हैं कि हम ब्रदर सुपर डुपर विश्वासी हैं, और हम नकाब पहनते हैं। समस्या यह है कि जब हम लोगों के करीब में आते हैं तो हम उनके इस नकाब के पीछे देख सकते हैं, और इसलिए हम लोगों के साथ में ईमानदार, इतने खुले नहीं हो सकते हैं। लेकिन देखिए, वो कहता है जब सत्य का सुसमाचार आएगा, ये तुम्हारे दिल को जीवन से भर देगा, ज्योति से, पारदर्शिता से। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग सच में देखें कि आप सच में कौन हैं, क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं है, ये यीशु के बारे में है, और उसने क्या किया उस बारे में है, मेरे लिए उसने जो किया उसके बारे में है। ये बात नहीं कि मेरे पास में ये सब कुछ है। देखिए, बात तो यही है कि मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूं बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाली बात होगी। देखिए, मेरे पास भी ये पूरी तरह से नहीं है, लेकिन बात तो ये पूरी तरह से होने की बात नहीं है। हालेलुया, ये इसके बारे में नहीं है। ये तो इस बात को समझना है कि जब हम सुसमाचार को पाते हैं, जब उसे थाम लेते हैं, तो फिर हमारा दिल ज्योति से भर जाता है। और फिर देखिए वचन 18 में ये आगे बढ़कर इस तरह से कहता है कि तुम जान सको और उस आशा को समझ सको जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, और संतों में उसके मिरास की महिमा क्या है। इस तरह से यहाँ पर ये कहता है।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ इस सत्य के बारे में है। ये कहता है, ये जो सार है सुसमाचार का, ये जो मुख्य संदेश है, जब हम इसे सुनते हैं, जब हम इसे थाम लेते हैं, इस क्लास में अगले लेसन से आगे हम यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि ये सुसमाचार क्या है। केवल यही नहीं देखेंगे कि ये क्या करता है, हम इसे देखेंगे, देखना शुरू करेंगे और प्रकट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देखें, वो कहता है कि ये जो है, ये आशा के बारे में समझ लेकर आएगा। सब लोग कहें आशा। आशा, देखिए यहाँ पर ये इस तरह की आशा नहीं जैसे मेरे ससुर आशा करते हैं। मेरे ससुर की आशा है, वो ये आशा है कि मैं लॉटरी जीत जाऊं। आमेन। और ये तो अद्भुत है। देखिए इस तरह की आशा क्या करती है। इस तरह कूदते हुए हॉल में आते हैं और कहते हैं मैंने लॉटरी ली है, शायद ये लग जाए। वो कहते हैं अर्थर तुम्हें भी लॉटरी निकालनी है। और फिर शनिवार आता है दक्षिण अफ्रीका में, जब शनिवार आता है लॉटरी का ड्रॉ निकलता है और फिर अचानक उन्हें आते हुए देखते हैं, वो बिल्कुल निराश होकर वापस आते हैं। जानते हैं क्या कह रहा हूँ। उनके पास आशा थी, लेकिन ये इस तरह की आशा नहीं है। नए नियम की जो आशा है, ये तो निरंतर भलाई होने की जो है वो अपेक्षा करते रहना है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये कहता है, ये तो इसका ज्ञान है, ये तो सुसमाचार का सार है। जब हम इसे लेते हैं, ये परमेश्वर का ज्ञान है। और सबसे पहले बस यही करता है कि आपके अंदर में एक आशा जागृत करता है कि आप तो निरंतर इसके बारे में सचेत होगे और निरंतर अपेक्षा करते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा होने ही वाला है। अब चलिए मैं आपको ये बात बताऊं। देखिए, दूसरे लोग आपसे ये कहेंगे आप वास्तविकता में नहीं जी रहे हैं। हाँ, आप वास्तविकता में नहीं जी रहे हैं भाई, आप वास्तविकता से दूर जा रहे हैं। देखिए, शायद मैं आपकी वास्तविकता में नहीं जी रहा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर की वास्तविकता में जी रहा हूँ और उसके दृष्टिकोण और विचारधारा में। अब सुनिए जरा। हाँ, आमेन, हालेलुया। अब अगली बात यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 देखिए। ये कहता है वचन 19 में, वचन 19 कहता है कि तुम उसकी सामर्थ, हम में जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के, उस कार्य के अनुसार जो हमारे लिए है। अब हम इस वचन को फिर देखेंगे हमारे अगले लेसन में। चलिए मैं बता दूं, वो ये कह रहा है कि जब आप सुसमाचार को समझते हैं तो फिर आप निरंतर सचेत रहेंगे कि आप में परमेश्वर की सामर्थ वास करती है, कि परमेश्वर की सामर्थ हमेशा आपके लिए उपलब्ध होती है। कि ऐसा समय कभी नहीं जब आपके लिए प्रभु की सामर्थ उपलब्ध ना हो। आमीन। तो चलिए इसके साथ में हम यहाँ पर लेसन नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ चलिए इस हेडिंग में चलते हैं जहां पर लिखा है भक्तिपूर्ण योग्यता और भावनात्मक स्थिरता। आमेन, प्रभु की स्तुति। तो यहाँ पर मेरे साथ निकाले दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 1 से लेकर वचन 4 तक हम इसे देखेंगे। देखिए यहाँ पत्रस है और ये इसी विचारधारा का उपयोग कर रहा है, ज्ञान का, यानी परमेश्वर के नॉस्कॉस का, जैसे कि ये सुसमाचार के दिल या उसके सार को बता रहा है और ये विश्वासियों पर प्रभाव डालता है। देखिए सच में मुझे पत्रस के बारे में यहाँ पर ये पसंद है कि पत्रस ये हमें बताता है लगभग ये स्वभाव गुण की यहाँ पर क्या होने वाला है। यदि हम सच में देखते हैं कि सुसमाचार असल में क्या है, यदि हम विश्वास करें तो ये कहता है ये वो हमें कुछ चीजें देगा जो हमारे साथ में होगी, और ये सारी चीजें जो आपके साथ में होगी ये आपका काम नहीं है, ये तो बिना परिश्रम का बदलाव है जो आपके अंदर में शुरू हो चुका है। आमेन। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन ये परिश्रम के बिना बदलाव मुझे पसंद है। आमेन। अब देखिए दूसरा पत्रस अध्याय 1 ये कहता है शिमोन पत्रस जो कि दास है और यीशु मसीह का प्रेरित है, उनके लिए जिन्होंने इस बहुमूल्य विश्वास को पाया है हमारे साथ में परमेश्वर की धार्मिकता और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब वचन 2 कहता है कि अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। मतलब देखिए यही तो बात हमें समझनी होगी। परमेश्वर और जो कुछ भी परमेश्वर की बात है वो तो बहुगुणन की है। मतलब वो तो ऐसा परमेश्वर है जो बहुगुणित करता है। इसका मतलब ये है, आप समझ रहे हैं, ये छोटा सा तरीका जो मैं जानता हूं कि ये जो बहुगुणन है उसके ऊपर बहुगुणन ये तो होता है। देखिए ये तो होता है, ये तो केवल बहुतायत नहीं, लेकिन देखिए इसमें तो ये है, इसमें ये कर्व है और उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक समय एक ही व्यक्ति बताइए। एक्सपोनेंशियल, यही सही शब्द है। ये तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है।
यानी ये तो एक जगह ऐसे पहुंचता है, जब एक जगह पर वो बहुतायत की उन्नति पर पहुंचता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। आमेन। कोई नहीं रोक सकता। अब ध्यान दे वो क्या कहता है। वो कहता है अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। कैसे? परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। देखिए, जब हम ऐसे ऊपरी तरह से पढ़ते हैं तो सोचते हैं अगर मैं बस ये विश्वास करूं कि परमेश्वर है। नहीं नहीं नहीं, ये जो ज्ञान है ये तो नॉस्कॉस है। नॉस्कॉस यानी ये जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, ये जो करीबी ज्ञान है जिसमें योग्यता है कि ये मनुष्य के दिल के ऊपर प्रभाव डाले जो इसे जानता है। आमीन। तो ये कहता है, यानी देखिए यही तो होगा। चलिए इसे देखते हैं। एम्पलीफाइड इस तरह से कहती है। एम्पलीफाइड कहती है अनुग्रह यानी परमेश्वर की कृपा और शांति। अब देखिए यहां पर वो परिभाषा क्या देता है शांति के लिए। ये तो पूरी तरह से भलाई है और वो सारी अच्छी चीजें हैं और सारी आत्मिक संपन्नता और डर से आजादी और जितनी भी परेशानियां हैं उससे, नैतिक मतभेद से भी। अनुग्रह शांति तुम्हें बहुत आज से मिले पूरे व्यक्तिगत रूप में, हमारे परमेश्वर के सही और सिद्ध ज्ञान में और हमारे प्रभु यीशु में। देखिए, जानते हैं ये तो बहुत ही सामर्थी है इसे समझना, क्योंकि हमने अभी इसे पढ़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा। खैर, जो अनुग्रह शब्द है, जब हम इस वचन को देखते हैं यहाँ परिभाषा में, देखिए हम इसकी परिभाषा करते हैं और इसकी जो सामान्य परिभाषा ये है, प्रभु की कृपा जिसके हम योग्य नहीं हैं। लेकिन देखिए इस तरह से ये पूरी तरह नहीं बताता है कि अनुग्रह क्या है। ये बता रहा है कि हम अनुग्रह कैसे पाते हैं। हम इसके योग्य नहीं। ये तो परमेश्वर की ऐसी कृपा है जिसके योग्य नहीं। और ये जो अनुग्रह, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, फेयर लेक्सिकॉन ये कहता है अनुग्रह तो वो दया है, परमेश्वर की दया, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने पवित्र प्रभाव को दर्शाता है और उसकी योग्यता को किसी व्यक्ति की आत्मा में। ये सामर्थ्य है। जी हाँ, ये तो परमेश्वर की ऐसी कृपा है जिसके हम योग्य नहीं। ये तो उसकी दया है, उसकी कृपा है, उसका प्रेम है। ये तो परमेश्वर की भलाई है जो हमारे ऊपर प्रकट की गई है, उसकी कृपा। लेकिन जब हम इसे लेते हैं, जब हम इसे समझ लेते हैं, और ये तो उसका प्रभाव हो जाता है मेरे दिल में। या फिर एक और अनुवाद या कहिए एक और परिभाषा इस तरह से ये कहती है अनुग्रह परमेश्वर की वो योग्यता है जो मनुष्य के दिल में काम करती है। ये सामर्थ्य है अनुग्रह। देखिए क्या होता है जब मैं परमेश्वर के उस ज्ञान को थाम लेता हूं, पकड़ लेता हूं, जो सुसमाचार का मुख्य सार है। देखिए केवल यही नहीं होगा कि वो जो ज्ञान है, ये नॉस्कॉस, उसमें योग्यता है कि मेरे दिल पर प्रभाव डाले, लेकिन उसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह तो ये तो उसकी योग्यता है जो मुझ में होती है। मुझे वो करने में मदद करती है जो स्वाभाविक रूप में करने में मुझे मुश्किल होती है। मैं आपको बताऊं, देखिए फिर से लोग कहते हैं मुझे क्या करना है। देखिए आपको बस यही करना है, आपको समझना है कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार ले ले, उस पर विश्वास करें, भरोसा रखें, इस पर आधारित रहे, इस पर भरोसा रखें और उतने आगेकारी रहे जितना आप कभी हो सकते हैं उतने आगेकारी रहें। आप आगेकारी रहें और इस सत्य के लिए विश्वास करते जाए कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी उसने किया है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करने लगता है। तब दूसरे लोग आपके पास में आएंगे, आपको देखेंगे और वो आपसे कहेंगे क्या तुम्हें पता है तुम कितने बदल गए हो। और फिर आप उनके देखकर कहेंगे क्या मैं बदल गया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये इसी तरह से काम करता है। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति हमेशा इस तरह से कहता था तुमने देखा मैं कितना बदल गया हूं, वो नहीं बदला है। जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसके पास में दूसरे लोग आकर देखते हैं और वो फर्क को जानते हैं। देखिए बहुत से लोग अपना घर छोड़कर आए हैं, अपने नगर छोड़कर आए हैं, और मैं आपको बताता हूं, यदि आप इसे थामे रहें, अगर आप इसमें बने रहें, अगर आप इस बात को थामते रहें, आप वहां पर वापस जाएंगे और बहुत से लोग आपकी ओर देखकर कहेंगे हाँ तुम बदल गए।
तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम तो पहले जैसे बातें भी नहीं करते हो, तुम पहले जैसे दिखते भी नहीं, तुम पहले जैसे काम भी नहीं करते हो। और आप इस तरह से सोचते हैं कि हाँ, मैं तो बिल्कुल पहले जैसे ही हूं ना। नहीं, देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह ने इस चित्र के पीछे गुप्त में काम किया है आपके जीवन में। हालेलुया। तो मैं केवल यीशु में ही महिमा दे सकता हूँ। हालेलुया, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। भावनात्मक स्थिरता, वो कहता है शांति। और फिर से मैं बता दूं, इनमें से बहुत सी बातों को हम बहुत ही गहराई से देखेंगे, इसके बारे में हम विवरण से देखेंगे, लेकिन जो शांति है ये तो भावनात्मक स्थिरता है। ये कहता है अनुग्रह तो तुम्हें बहुतायत से मिले और शांति तुम्हें बहुगुणित करके मिलती जाए। और देखिए, यहाँ पर जो शांति शब्द है ये तो भावनात्मक स्थिरता के बारे में है। मुझे पसंद है जो एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है शांति शब्द के बारे में। एम्प्लीफाइड बाइबल इसका उपयोग करती है। शायद मुझे ये नहीं मिल रहा है। आईपैड यहाँ पर जैसे मैं चाहता वैसे काम नहीं करता। सामान्य रूप में ये कह रहा है कि ये तो पूरी सिद्ध भलाई है और वो सारी भलाई जो भी चाहिए वो रहना और जानते हैं डर से आजाद होना। देखिए, ये तो कितने लोग ये कहेंगे कि आपको ऐसे जीना पसंद है, आपके जीवन के हर एक दिन डर से पूरी तरह आजाद हो। देखिए, हर तरह के डर होते हैं। देखिए, वो इस तरह से कहता है जब तुम समझते हो, पाते हो, जानते हो और परमेश्वर के ज्ञान को लेते हो, सुसमाचार के सार को लेते हो, और यदि आप उसमें विश्वास रखने लगते हैं, एक बात आप देखेंगे कि यह आपके जीवन में बहुत तायत से बढ़ते जा रहा है। वो है डर से आजादी, हर तरह के डर से। हालेलुया, आमेन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर की योग्य करने वाली सामर्थ, और उसके बाद में यहाँ पर यह है परमेश्वर की शांति। जानते हैं शांति, बहुत से लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति, और हम ये सिखाते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से शांति मांगे। हाँ, यीशु तो आज मुझे शांति दे। देखिए, इसमें समस्या यही है कि बहुत से लोगों ने इसे किया है लेकिन शांति पाने में कभी सफल नहीं रहे। और जानते हैं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि प्रार्थना करने के बाद में हमने कुछ रोमांच महसूस किए हो और हम कहते ओह हाँ, ये परमेश्वर की शांति होगी। ये मानो जैसे यीशु आया और उसने थोड़ा सा उंडेला। हाँ, यीशु तो अपनी शांति के कुछ बूंद मुझ पर उंडेल दिए, मतलब उसने वो छोटी कुप्पी खोली और कुछ बूंद उंडेले। हम यही सोचते हैं। देखिए, हम सोचते हैं मसीहत तो कोई जादू है। सच है, हम कहते हैं यीशु मुझे शांति दे, आज के दिन शांति दे, मुझे तेरी शांति चाहिए, धन्यवाद यीशु। इसमें कोई गलत नहीं। इस तरह की प्रार्थना जो आप चाहते हैं, इसमें समस्या है। देखिए, शांति प्रार्थना से नहीं आती है। मैं मांग सकता हूं कि प्रभु आपको शांति दे, आपको इसी तरह से शांति देता है। वो आपको सुसमाचार देता है। सुसमाचार पर विश्वास करने पर आप शांति पाएंगे। यही समस्या है। यह सच्चाई कि हमारे पास शांति नहीं है, यह चिन्ह है कि हम सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। मैं जानता हूं बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सत्य है। हमें इस बात को पूरी तरह से अच्छे से जानना होगा। मुझे शांति में मुश्किल हो रही है। देखिए, हम सब लोग अलग अलग स्तर पर है इस सत्य में चलने के बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप अपने दिल को खोलते हैं और सुसमाचार जो असली में से देखना शुरू करते हैं और आप उन सारी बातों को अलग रख देते हैं, धार्मिक बातों को, विचार, तरीका और विश्वास का तरीका जो है, और आप यीशु मसीह के सुसमाचार में अपना भरोसा रखते हैं, तो फिर आपके जीवन में क्या होगा? देखिए, आपके जीवन में इसका अनुभव करेंगे। आप शांति का अनुभव करने लगेंगे जैसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया हो, और यह ऐसा होगा जो स्वाभाविक रूप में आएगा। आमेन। आमेन। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन 18। देखिए, हमें यह समझना होगा कि ये, माफ करना जी, दूसरा कुरिन्थियों आप निकाल ले, लेकिन चलिए मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं। यहां वचन 3, दूसरा पत्रस वचन 3 में यहां पर ये कहता है कि उसकी अलौकिक सामर्थ के अनुसार जो उसने हमें दी है, जीवन और सुभक्ति के लिए जो चाहिए सब दिया है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है उसके उस अलौकिक सामर्थ के द्वारा उसने हमें दिया है सारी बातें जो जीवन और सुभक्ति से संबंधित है। कैसे? उसके ज्ञान के द्वारा जिसने हमें महिमा और सद्गुण के लिए बुलाया है। आमीन। फिर से वो कहता है, देखो सुनो,
आपके जीवन की हर एक बात के लिए आप ये जानेंगे जब आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जब सुसमाचार समझते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार यह हम पर प्रकट करता है कि हमें तो पहले से ही दे दिया गया है हर एक बात। मेरे साथ में कहिए, देखिए, हर एक चीज का मतलब क्या यह है कि केवल कुछ चीजें, मतलब सारी चीजें। इसका मतलब यह है कि इसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। तो देखिए किस तरह से कहता है, पतरस कहता है, वो कहता है तुमने इसे पाया है, सुसमाचार से तुम जानोगे, तुमने इसे पाया है, ये तो पहले तुम्हारे पास है जो भी तुम्हें चाहिए जीवन के लिए और सुभक्ति के लिए। ये सामर्थ्य है, आपको यह मिल चुका है। लेकिन अर्थर मैं यहाँ पर मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ समस्या यही है कि हमें यहाँ पर सुसमाचार में प्रकटीकरण चाहिए कि ये हम पर प्रकट करे कि सुनिए, देखिए, आप में आज यही वास्तविकता है। कोई वास्तविकता जानना चाहता है? ये वास्तविकता है। हर एक चमत्कार जो आप पाना चाहते हैं, अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वह भी आपके दिल में है। ये पहले से ही है, पहले दिया गया है, पहले ही हो चुका है। देखिए, आपको ये समझना होगा, मसीहत तो धर्म होने के लिए नहीं होना है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? मसीहत में हम यहां पर कुछ भी नहीं बन रहे हैं। मैं पवित्र नहीं बन रहा हूं। ये कुछ पाने की आस्था नहीं है। मैं परमेश्वर से कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, हमने मसीहत को इतना ज्यादा कुछ ये बना दिया है और इसके कारण हमने मसीहत को इतना मुश्किल किया ऐसे जीने के लिए। वो ये है कि मुझे इन सारी रुकावट को पार करके कूदना होगा ताकि परमेश्वर से मैं कुछ प्राप्त कर लूं। जबकि सुसमाचार आप पर यह प्रकट करता है कि आपके जीवन के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपने पहले से ही प्राप्त कर लिया है सुभक्ति के लिए, और ये सब आपको पहले ही दे दिया गया है। ये तो पहले ही है, वहां पर आत्मा में ये पहले से ही आपके भीतर में रखा गया है। लेकिन परमेश्वर काम करता है आपके जीवन में आपके दिल के द्वारा। आपका दिल आपका विश्वास का तरीका है। देखिए, आपका विश्वास का तरीका अगर उससे मेल नहीं खाता है, जो आत्मा में बिल्कुल सही बात है, तो सोचिए क्या होगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं दे रहा है, जानते हैं। और फिर से यहां पर मैं अगली बात को पहले नहीं बताना चाहता, बिल्कुल सही तरह से बताऊंगा। कुछ बातों को हम गहराई से देखेंगे, लेकिन आपको समझना है, मसीहत तो किसी तरह से कोई आस्था में बनना नहीं है। ये तो पहले से ही स्थापित ऐसी सच्चाई है, यीशु मसीह के पूरे किए गए काम के लिए जो कि हुआ है, मुहर लगी है। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों, क्या मैंने आपको दूसरा कुरिन्थियों से निकलने के लिए कहा था? देखिए 1:18 एम्पलीफाइड बाइबल में पौलुस ऐसे लिखता है, निश्चय ही जैसे कि परमेश्वर विश्वास योग्य और भरोसेमंद है, और जो कहता है उसका अर्थ जानता है। कितने लोग मानते हैं परमेश्वर भरोसेमंद, विश्वास योग्य और जो कहता है उसका अर्थ जानता है? ठीक है, अब देखिए, वो कहता है, तुम्हारे लिए हमारा संदेश तो यही है, उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों पाए जाते। देखिए, जानते हैं ये थोड़ी गड़बड़ी में डालता है, लेकिन सामान्य रूप में वो यही कह रहा है। वो कहता है ये सुसमाचार जो हम लोग तुम्हें बताने के लिए आए हैं, वो कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है। वो कहता है ये सुसमाचार जो हम लेकर आए हैं तिमोथी और दूसरा व्यक्ति, उसका नाम क्या है, सेलेनियस और तिमोथी, ये वो कहता है ये हम संदेश तुम्हारे पास लाए हैं। वो ऐसा संदेश नहीं जहां पर परमेश्वर कहता है हाँ, लेकिन फिर जिस पल इसका उपयोग करना शुरू करते वो कहता है नहीं, लेकिन तुम्हें पहले ये करना होगा। कमान लोगों, देखिए, हमने इतने सालों में सुसमाचार के साथ यही किया है। हम कहते हैं हाँ, परमेश्वर ने आपको ये सारी प्रतिज्ञाएं दी है, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। देखिए, इसका मतलब यह है हाँ लेकिन नहीं। हाँ मैन, तो वो क्या करता है? देखिए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमोथियुस के तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही है। भाइयों और बहनों, हमें समझना होगा कि परमेश्वर आपकी ओर से और आपके विरुद्ध में एक ही समय नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, हमें समझना होगा, वो हमारे लिए है चाहे कुछ भी क्यों ना हो।
वो कहता है क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, कितने लोग जानते हैं प्रतिज्ञाएं हैं? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं वे सब उसी में हाँ के साथ है, मसीह यीशु में दी गई है। जब हम सुसमाचार पाते हैं, यीशु का पूरा काम देखते हैं, आप देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा हाँ वहां पर है, आपको जीवन और भक्ति के लिए जो भी चाहिए उसके लिए। हर एक बात जो आपको जीवन के लिए चाहिए, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, संपन्नता, चंगाई, आपके शरीर में तंदुरुस्ती, अच्छे संबंध, परमेश्वर ने इसे रखा है। हाँ, मसीह यीशु में आपके जीवन पर रखा और कहा कि हाँ, ये आपका हो चुका है और आपसे कुछ भी रखा नहीं है, केवल आप विश्वास कीजिए। आमीन। मैं आपको बताऊं, ये सच में बहुत ही अद्भुत है। प्रभु की स्तुति। और ये कहता है कि अलौकिक स्वभाव के भागी हो जाए। चलिए इसे खत्म करते हैं। और अलौकिक स्वभाव की भागी हो जाए। देखिए आगे पत्रस इस तरह से ये कहता है, और इसके द्वारा हमें बहुत ही बहुमूल्य ऐसी प्रतिज्ञा दी गई है कि इसके द्वारा हम उस अलौकिक स्वभाव में सहभागी हो जाएं। सुनिए, सामान्य रूप में पत्रस यहाँ पर यही तो कह रहा है, आपके जीवन का, मसीह जीवन का अनुभव, आपके मसीह जीवन की विशेषता और उसका फलवंत होना, शायद ये आत्मिक, भावनात्मक, शारीरिक हो, इसका सीधा संबंध है परमेश्वर के ज्ञान और उसके दृष्टिकोण से जो आपके बारे में उसने रखा है। मैंने सोचा आप इससे कहेंगे, लेकिन खैर देखिए, आपके मसीह जीवन का जो अनुभव है, शायद ये आपके नोट्स में लिखा गया है, आपके मसीह जीवन का जो अनुभव है, ये विशेषता और फलवंत होना आपके जीवन का, इसका मतलब यहाँ पर ये जो भक्तिपूर्ण जीवन है, परमेश्वर के जैसे होना, भक्तिपूर्ण जीवन का यही अर्थ है। परमेश्वर के जैसे होना मतलब आपके जीवन में से लेकर आना भक्तिपूर्ण, पवित्रता का जीवन, परमेश्वर का चरित्र आपके जीवन में फलवंत होना है, भावनात्मक रूप में, शारीरिक रूप में। इसका सीधा संबंध है उस ज्ञान से जो आपके पास है परमेश्वर के बारे में और उसके दृष्टिकोण के बारे में, उसकी महिमा जो आपके बारे में है। जब आप इन बातों को समझते हैं और आपके पास में उसका ज्ञान होता है, उस पर आप विश्वास करते हैं, तो आपके मसीह जीवन का जो अनुभव है, इसका सीधा संबंध होता है उस ज्ञान से, उस विश्वास के साथ। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आमेन। ठीक है, तो वो आगे ये कहता है कि परमेश्वर के योग्य तुम चाल चलन चलो। वो कहता है तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलो। देखिए कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 9 में ये कहता है, जिस दिन से मैंने इसके बारे में सुना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता हूँ और यही चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ, परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से और पूरी बुद्धि और आत्मिक समझ से। यहाँ पर फिर से नौस का शब्द है। वो कहता है, मेरी प्रार्थना है कि तुम इस ज्ञान से भर जाओ। नंबर 10, हमें इस ज्ञान से और समझ से क्यों भरना चाहिए? कि तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलो और उसे प्रसन्न करने वाले हो जाओ। भाइयों और बहनों, परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलना, उसे प्रसन्न करने के लिए और परमेश्वर के उस स्वभाव में चलने के द्वारा ये आता है, और ये तो सीधा उस ज्ञान से संबंधित होता है यीशु मसीह के द्वारा उसकी इच्छा में। आमेन। केवल यही नहीं, ये ज्ञान और साथ में सुसमाचार के सार को समझ लेना, ये तो निश्चय आपको जीवन को उत्तम तरह से जीने में मदद करता है, लेकिन साथ ही यह आपको जानकारी देगा और आपको इस समझ में लेकर आएगा कि आप तो पहले से ही परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। आपको भरोसा देगा। आमेन। आत्मिक युद्ध, देखिए यहाँ पर इसे हम पूरी गहराई से नहीं देखेंगे, क्योंकि पूरी गहराई से, क्या मैंने सही शब्दों में कहा? पूरी गहराई से यहाँ पर इस वचन को हम यहाँ पर देखेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 से। लेकिन चलिए मैं आपको ये बता दूं, पौलुस कहता है तुम्हें ये समझना होगा ये कि तुम निश्चय सुसमाचार पर विश्वास करो, सुसमाचार के सच्चे सार पर, तो निश्चय तुम आत्मिक युद्ध में जुड़ जाओगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रात बस प्रार्थना करने में लगे रहें, कि आकाश के सारे दृढ़ गढ़ों को आप ढाते रहें। मैं ये कह रहा हूं कि आप आत्मिक युद्ध में जुड़ जाएंगे, जो यहां पर होगा आपके कानों के बीच में। जिस पल आप इस बात को देखेंगे कि ये सुसमाचार जो है ये सच में क्या है, पहली बात जो आपके मन में आती है वो ये है कि ये बात तो पूरी सच है। आप यहां पर एक युद्ध में जुड़ गए हैं, क्योंकि आपके आसपास की हर एक चीज इस मसीह संसार में और इस संसार में जिसमें हम जीते हैं, ये आपको सहमत करने की कोशिश करेगी कि जो कुछ यीशु ने किया है वो सच नहीं है, और आपको नीचे गिरा देना है हर एक बुरी कल्पना को,
हर एक विचार को जो खुद को परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में ऊंचा उठाता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो।